नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की तमाम उठापटक और गहमा गहमी के बाद अब मिशन 2023 की तस्वीर साफ होती दिख रही है। जिला पंचायत के नतीजों में 41 जिलों में बीजेपी समर्थक अध्यक्ष बने तो वहीं 10 जिलों में कांग्रेस समर्थक अध्यक्ष बनाए गए। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश निकायों के नतीजे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होंगे। जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि दोनों ही पार्टियों के लिए 2023 का मुकाबला कड़ा रहने वाला है। निकाय चुनाव पे नतीजों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पूरे समीकरण को ये और उलझाता हुआ दिख रहा है। दोनों ही दलों को न सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना होगा बल्कि जिन इलाकों में पारंपरिक गढ़ जिन्हें माना जाता था वहां भी अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी। पार्टियां 2023 के लिए अब क्या सबक लेंगी? टिकट वितरण में क्या बदलाव करना होगा? टिकट देने में प्राथमिकता क्या होगी? या फिर गुटबाजी को खत्म करके एक राह चुनी जाएगी? क्या होगी मिशन 2023 की तस्वीर? आज हमारी चर्चा इसी पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ग्वालियर से संजय महिंद्रा जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन सिंह राठौर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कल्पना शर्मा महिला पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल उनसे ही करते हैं, उनकी तरफ ही चलते हैं। सर, संगठन और सत्ता का जो ये गठजोड़ सामने आया है और मध्य प्रदेश की तस्वीर ग्राम सरकार से लेकर शहर सरकार तक आई है जो निकलकर, अब इसे 2023 के लिए किस तरह से देखते हैं? चलिए हम संजीव जी से बात कर लेते हैं। इसके पहले हमारे साथ महिला पत्रकार कल्पना जुड़ी हुई हैं, इनसे ले लेते हैं इस सवाल का जवाब कि कल्पना किस तरह से देख रही हैं अब 2023 की तस्वीर? क्योंकि जिस तरह से मुकाबला हुआ है और जिस तरह से नतीजे आए हैं पंचायत चुनाव के और निकाय चुनाव के, उसमें समीकरण कुछ उलझे हुए से दिख रहे हैं और देखा जाए तो बीजेपी एक तरफा स्वीप करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते संगीता जी। चुनाव जिस तरह से लड़ा गया, बीजेपी ने दमखम अपना बहुत अच्छे तरीके से लगाया था, उस हिसाब से नतीजे भले ही फेवर में हो, लेकिन अगर 16 नगर निकाय की बात की जाए तो उसमें से 9 पर ही बीजेपी काबिज हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप कहा जाएगा, क्योंकि चिंता का विषय बीजेपी के लिए ज़्यादा था। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, जो भी मिला उनको ऐड ऑन था। लेकिन बीजेपी के पास अगर एक भी सीट गंवाती है तो बीजेपी के लिए वो चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष का एक जो बेनिफिट उनको मिलता है, क्योंकि वो 5 साल सत्ता में रहते हैं, काम करने का उनको अवसर मिलता है। क्षेत्र की समस्याएं एक एक व्यक्ति से वो जुड़कर उनकी समस्या का निराकरण करने का काम कर सकती है। ऐसे में उनके लिए ये चिंता का विषय ज़रूर है। देखिए, कांग्रेस जब से कमलनाथ जी ने सत्ता संभाली, 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें नतीजे कहीं ना कहीं देखने को जो सामने आए थे, उसके बाद अभी अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इतनी पिछड़ी हुई पार्टी नज़र नहीं आई। उन्होंने बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल किया। जनता की नाराज़गी है, महंगाई की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, कोरोना का समय बीता, ऐसे बहुत सारे जनता की समस्या थी जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को जो काम करने चाहिए थे या जो नाराज़गी थी जनता की उसको दूर करने के लिए जो काम करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो सारे विषयों का समीकरण अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये चिंता का विषय रहेगा। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ ऐसा इस समय देखने को मिला जिसको लेकर के उनकी जो मेन गढ़ थी उन सीटों पर जो समीकरण सामने आए, जिस तरह से उन जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनके क्षेत्र में बीजेपी जिस तरह से पिछड़ती नजर आई, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनती है संगीता जी। बिल्कुल, जिस तरह से कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। महापौर के चुनाव में 16 में से 16 बीजेपी के पास थी, लेकिन संजीवनी कांग्रेस को जरूर मिली है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिली है। महापौर की सीटें उसके पास
पास भी पहुंची हैं और निकाय चुनाव के जो तस्वीर निकल कर आ रही है, गणेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए तो हम उनसे भी इस पर जवाब ले लेते हैं कि अब निकाय चुनाव के नतीजों के बाद किस तरह से मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर आपको बनती दिख रही है। देखिए, अगले विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय और जिला पंचायतों के चुनाव के बाद कांग्रेस को बूस्टर डोज तो मिला है। चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए उतना आसान भी नहीं है। जैसे जो है भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखें कि अवनीश भार्गव के चक्कर में कांग्रेस के हाथ से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की जो है सीट फिसल गई। वो चाहते थे कि अवनीश भार्गव की पत्नी को, रश्मि भार्गव को जो है जिला पंचायत का कांग्रेस समर्थित सदस्य प्रत्याशी बनाया जाए, जिसके कारण जो राम कुमार गुर्जर नाराज हो गई और वो बीजेपी खेमे में चली गई। तो कांग्रेस को कई चीजों पे कड़ी मंथन करना पड़ेगा कि हम क्यों हारे। और इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में देखा जाए तो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था। कई सीटें इसलिए गंवा दी गई ताकि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और जो है उचित प्रत्याशियों का सिलेक्शन नहीं होना, इसलिए भी कांग्रेस हार गई है। अब 2023 के चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस एक प्रकार से मजबूत स्थिति में है, लेकिन टिकट का बंटवारा यदि सही हुआ तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ संजय महेंद्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं इस विषय में। कहा जा रहा है कि संजीवनी मिली है इन चुनावों से, निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो जिस तरह से आपको नतीजे मिले हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ऑक्सीजन मिली है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी अभी भी है। कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? संगीता जी, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि संजीवनी मिली है। संजीवनी कहीं से नहीं मिली है। कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस लगातार कोरोना के समय से ही लोगों के बीच में जाना, उनको बेड्स की उपलब्धि कराना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको राशन पानी पहुंचाना, कांग्रेस के कमोबेश सारे नेता ये काम लगातार करते आ रहे हैं। जनता ये भी देख के वोट देती है कि हमारी मुसीबत के समय पे कौन हमारे साथ खड़ा है। और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जैसा मैडम ने बोला, पत्रकार महोदय मैडम ने, कि इन सब बातों से एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। भाई, जनता ने आपको चुन के भेजा है भारतीय जनता पार्टी को, किस बात के लिए? कि आप जनता के लिए, जनता के हित के काम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जनता के बीच में फिर आपका चुनावी रिजल्ट ऐसे ही आएगा। अब आप मैनेजमेंट कर लें धन बल से, बाहुबल से, कहीं इधर पंचायत के सदस्यों को पुलिस से उठवाने, कहीं दिग्विजय सिंह जी से हाथापाई कर लें, चाहे कहीं सदस्यों का किडनैप कराने, जैसे दल दावे प्रतिदावे अपने आप होते ही है। और कितना उधम हो रहा है, और ये सब हमारी और आपकी आंखों के सामने ही है मौजूद। तो आप ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस शांत बैठी है। कांग्रेस को कोई संजीवनी नहीं मिली है। कांग्रेस ने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है, लोगों के बीच में जाके लोगों की तकलीफों में उनकी मदद की है, उनको ये बताया कि कांग्रेस आपके मुसीबत के समय की हितैषी है, तो लोगों ने खुश होकर कांग्रेस को जिताया है। अब मुझे एक बात बताइए, आप 16 महापौर विधायकों के चुनाव में से अगर कांग्रेस 5 जीत गई तो कैसे जीत गई? कोई जादू की छड़ी से थोड़ी जीत गई कि यार लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि उन्होंने कहा भाई कोई नहीं मिल रहा तो कांग्रेस को वोट डाल दो। ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है आप लोगों के हिसाब से या किसी के भी आकलन के हिसाब से अगर ऐसा है तो ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि अगर उसकी सत्ता प्रदेश में रहते हुए जनता उसके विषय में ऐसा सोचने लगी तो फिर तो बीजेपी के लिए 2023 भी नहीं बचेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ मोहन सिंह राठौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम इसका जवाब ले लेते हैं। सर, जिस तरह से नतीजे आए हैं निकाय चुनाव की और जिला पंचायतों के अध्यक्ष के जिस तरह से चुने गए हैं, 51 में से 41 बीजेपी के खाते में पहुंच गई, 10 में कांग्रेस है, क्या लगता है आपको शिवराज जी की जो नीतियां हैं वो कारगर साबित हुई हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जनहितैषी योजनाओं को जनता के बीच में भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन योजनाओं का लाभ जनमानस को, जनता के हित में और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को दिलाना चाहता है और लगातार प्रयासरत है। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में आई है और कांग्रेस पूरी तरह सफाया कांग्रेस का हो गया है। ये सिर्फ नीतियां, रीतियां और लोकप्रियता का है माननीय
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे राष्ट्र को एकजुट किया है, अखंड भारत में परिवर्तित किया है, और मानस की जो जनमानस की भावनाएं थी उनका आदर करते हुए जो प्रकरण जो जिस तरह से राजनीतिक द्वेषता के कारण बढ़ाए गए थे, उन सबकी जो समाप्ति हुई है उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हुआ। जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी नतीजे आए हैं, देखा जाए तो बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त मिली है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो जो वर्चस्व होता है वो सिंबल का, और सिंबल वहां का जो जनप्रतिनिधि है वही होता है। तो जनप्रतिनिधि अब जो जीत कर पहुंचे हैं, जो जीत के प्रत्याशी हैं, अब बात होगी बिजली, पानी और सड़क की। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो बीजेपी ने और मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनके जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट की, तो अब ये किस तरह से होगा? क्या गांव की तस्वीर अब बदलती दिखेगी? जो परेशानियां हो रही थी, पेंशन की परेशानी है, बिजली पानी सड़क की परेशानी है, तालाब की और बाढ़ और इस तरह की जो सड़क की परेशानी है, क्या उन पर अब काम किया जाएगा या जनता इस तरह की उम्मीद रखे? देखिए, पिछले 2 वर्ष से जो चुनाव नहीं हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के मुद्दे पर इसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और वहां ले जाकर जिस तरह से इसको डिले किया, उससे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो पहले चुने हुए थे, जिनके मन में आकांक्षा थी कि हम भविष्य में जनता हमको चुनकर भेजेगी, उन सबके मन में बड़ा आक्रोश था, और उस आक्रोश का भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और कांग्रेस के विरोध में गया है। तो कांग्रेस ने जिस तरह से इसको किया उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। और जहां तक जनप्रतिनिधि जब चुन के आता है, अपने ग्वालियर जिले की बात कर रहा हूँ, हमारे 4 जनपद हैं, 5 जगह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आई है। वो सिर्फ इसलिए कि प्रतिनिधि जो आए हैं उनका ये सोचना है कि हम क्षेत्र में जो वायदे करके आए हैं, जो जनता के में हमने आश्वासन दिए हैं, उनको हम पूरा कहाँ कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, जो आज सरकार है वर्तमान में लोकप्रिय सरकार, उसके साथ, और ये जो ग्राम पंचायतों की ग्राम सरकार बनी है, जो जनपद और जिला पंचायतों की सरकार बनी है, इसके जनप्रतिनिधि जब सरकार से जुड़ेंगे, उनकी योजना आप जनता तक पहुंचाएंगे और उन्होंने जो उनके वायदों को जमीन पर उतारेंगे, तभी तो भविष्य में उनका भविष्य सुनहरा होगा। तो वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, उसकी से जिला पंचायतें हो, जनपद हो, सब जगह भारतीय अपनी भविष्य को देखकर अपना निर्णय करते हैं। इसमें सिंबल नहीं था, किसी प्रकार से कुछ नहीं था। अब जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं कि ये इस तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब आप एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष, पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अगर सहमत होकर उनके साथ जाके भविष्य के अपने दृष्टि से जुड़ जाता है, तो क्या किसी भी प्रकार से अधिकार मिल जाएगा किसी भी कांग्रेस के नेता को कि वो पुलिस और तमाम सारे लोगों के साथ करें? ये आदमी के सोच है कि वो किसके साथ का विकास करना चाहता है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का समूचा वरिष्ठ नेतृत्व इस बात के लिए कहीं ना कहीं सशक्त उसने अपनी भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी संजय जी हमारे साथ है, उनसे जवाब ले लेते हैं ना इस बारे में। आपके जो बातें हैं आमने सामने ही जवाब। संजय जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं हमारे और हमारे सम्मान करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि हमारे राष्ट्र और हमें इनकी बात का आपको जवाब देता हूँ। देखिए, आज ग्वालियर में जिन जनहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की मोहन सिंह राठौर जी बात कर रहे हैं, मैं उसकी एक वानगी देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई, ये 5 महापौर कहां से जीत गए? नंबर 1, अगर ये जीते तो किस वजह से जीते, किस आधार से जीते? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी सत्ता, सारे समीकरण, सारे साम दाम दंडभेद सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। बावजूद इसके इसमें से निकल के कांग्रेस के 5 महापौर बनते हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के गढ़ ग्वालियर से बनते हैं, सतीश सिकरवार। अब चलिए, ये तो बात दूसरी हो गई।
अब सवाल इस बात का था जनहित के मुद्दों का, तो आप ये समझ लीजिए, आज भी आप ग्वालियर में सर्वे करा लीजिए, किस लेवल के बिल आ रहे हैं बिजली के, किस लेवल की कटौती हो रही है, आम जनता ही त्राही कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बात को स्वीकार कर चुके कि हाँ कहीं ना कहीं गलती है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, गलती है, कोई मिस्टेक को सुधारेगा कौन? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जब कांग्रेस में तो फटाक से नाले में कूद जाते थे, पीला पानी लेके सड़क पर खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सवाल है कितने खंभों पर चलेंगे वो। मुद्दा ये देखिए, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है जनहित के कार्यों के लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए। आप कोरोना की बात करें तो हमारे विधायक, दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक ने कम तोलने के थैले पकड़ा के दिखा दिए कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो अन्न, उसमें 5 किलो के बजाय 3 किलो 3.5 किलो कार्यक्रम निकल रहा है, और जो पैकेट निकल रहे हैं जो एक बार बड़ी मुश्किल से खाने लायक है, दूसरी बार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो देखिए, आप इस बात को समझिए, ये बात तो सही है कि कोई भी पार्टी अगर लंबे समय तक एक प्रदेश पर राज करती है तो चलिए, हम पीछे की बात कर रहे हैं, आगे जो हमारा मिशन 2023 है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आए चुनाव में उसमें जो छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे शहर है, वहां पर कांग्रेस को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बीजेपी को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। पर कांग्रेस किस तैयारी के साथ उतरेगी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस बहुत अच्छे बीजेपी को मिलने वाले प्रतिशत की बात कर रही हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। 388 से बीजेपी की अब सबको पता है कहां बनी है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशियों को जो हजारों मतों से जीता करते थे लोग, और जहां कांग्रेस की हार हुई है वहां कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही है, निश्चित रूप से बीच में भी ना कार्यकर्ता क्यों निकाले जाते, भारतीय जनता आज की कार्रवाई कर रही है। आज कल ही तमाम लोगों को पार्टी से निकालने का माहौल आता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चर्चा होती है। पार्टी अब किसी तरह का पार्टी करेंगे, मोहन सिंह लेकिन 2023 का चुनाव आप देखिएगा, कौन सरकार बनाएगी, दोबारा सरकार बनाएगी। बिल्कुल है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश जैसे पंचायत निधि की बात आती है, अब पंचायत के चुनाव हो गए, पंचायत निधि का कितना इस्तेमाल हो पाता है, जमीनी ये आता है, और अगर जो जीत के प्रत्याशी पहुंचे हैं वहां, ये इसके साथ तो बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं नेता और कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं। देखिए, सरकार में धन की कमी है, और हम आपको एक उदाहरण, संरचना विकास का सरकार 2 साल से नहीं दे पा रही। ये स्थितियां 5 दिया जो है जिला पंचायत अध्यक्ष, बजट का इसका चुनाव है, तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है 2023। इसका सबसे बड़ा गुटबाजी इस बार टिकट वितरण में बीजेपी में देखने को मिलेगी, खासतौर से कांग्रेस का आया है। इससे स्पष्ट है कि वहाँ लड़ाई के बीच मतलब गुटबाजी जो शुरू हो गई है। और ये ग्वालियर हम चलते आखिरी कमेंट, हमारे साथ पत्रकार महिला जुड़ी हुई हैं, कल्पना जी, इनसे समझ लेते हैं, क्या जो कांग्रेस में गुटबाजी थी वो अब बीजेपी में दिख रही है, जैसा कि गणेश पांडे जी बोल रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि जितने विधायक टूट करके 2018 के बाद बीजेपी में आए थे, जो लीडर थे, जो जमीन पर काम कर रहे थे, जब वो उनके कभी एंटीक हुआ करते थे, जब उनको सत्ता दे दी गई उसी क्षेत्र की,
तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी बनकर सामने आई वो कहीं ना कहीं असर ज़रूर करेगी। चाहे वो छोटे लेवल की बात कर ली जाए, वो हर जगह बीजेपी में इस समय सबसे बड़ी जो एक तरह से परेशानी का सबब आने वाले समय में बनकर आएगी, वो सिर्फ ये है कि जो बाहर से आए लीडर्स हैं उनको अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो जो उनके ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनका भविष्य क्या होगा, ये कहीं ना कहीं सवाल उन पार्टी के अंदर ज़रूर सामने आ रहा है। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष जो पार्टी है इस समय वो खुद चिंतन मनन के दौर में है कि क्योंकि 2023 का चुनाव अब दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में उन नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे मनाया जाए। अगर उनको मनाने के लिए वो जो दूसरी पार्टी से आए लोग हैं उनको अगर सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी बढ़ेगी। और जिस तरह से इन दिनों चुनाव के जो रिजल्ट आए, जो जिस तरह से चंबल बेल्ट की अगर बात कर ली जाए, वहाँ पे बीजेपी का जो गढ़ था, जो दिग्गज थे, अगर वो हारे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक उनका जो एक ज़मीन है वो किसकी है, तो कहीं ना कहीं ये असर ज़रूर करेगी 2023 के चुनाव पर। उस पर संगठन को एक्टिव होने की आवश्यकता है। लेकिन बीजेपी इस समय जो बैकफुट पे, मतलब जिस तरह से जो सीटें गंवाई, उसका एक मुख्य कारण ये रहा संगीता जी, संगठन को जितना जिस तरह से काम करना चाहिए था या जिस तरह से बीजेपी संगठन के दम पे जीतती आई, इस बार संगठन को उतना ज़्यादा इन्होंने फ्रंट फुट पे नहीं रखा, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया है। तो संगठन को अगर ये फिर से अपने कार्य क्षेत्र में, देखिए एक पार्षद भी अगर बीजेपी का सिलेक्शन करती थी तो वो संगठन के दम पे किया जाता था, संगठन से जानकारी ली जाती थी। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन गौण रखा गया, उस पर भरोसा नहीं जताया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक है। तो इसको दूर करने के लिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय मैंने फिर कहा कि कांग्रेस जिसमें उन्होंने रूप से उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जो मेरा बूथ सबसे मजबूत वाली जो विचारधारा है बीजेपी की है, उस पर और ज्यादा मजबूती से उनको उतरना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी आहट 2023 यानी मिशन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी हमने चर्चा की, और एक जो तस्वीर सामने निकल कर आई है निकाय चुनाव के बाद से, दोनों ही दलों के लिए अलग अलग तरह से मंथन करने की ज़रूरत है, अपने अपने वोट बैंक संभालने की ज़रूरत है। हालांकि कमलनाथ जी ने अपना गढ़ बचाया तो शिवराज जी ने भी अपना गढ़ बचाया। जो सीटें निकल कर आई, जो अध्यक्ष चुने गए, जो महापौर चुने गए, उसमें कहीं ना कहीं अभी बीजेपी की स्थिति साफ होती दिख रही है। कांग्रेस को थोड़ा सा अभी और मेहनत करनी पड़ेगी अपने अपने इलाकों में। आज की चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।